कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। व्यक्ति के गुणों से उसकी पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करिए। जीवन में शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। और गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। दूसरे की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां खुद करके सीखे। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। दुष्ट व्यक्ति की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो व्यक्ति अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। आप कभी भी अपनी योग्यता से कम पर समझौता ना करें। यह गर्व नहीं है, यह अपने स्वाभिमान की बात है। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है ना ही भविष्य। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवे को गरुड़ कहना असंभव है। विद्या ही निर्धन का धन है। दंड का भय ना होने से लोग अकार्य करने लगते हैं। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। अपने ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अतः उसका त्याग करे। शेर भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। पुस्तकें एक मूर्ख व्यक्ति के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से ना डरे और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। अर्थ और धर्म कर्म का आधार है। सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र परिवार को खत्म कर देता है। आपकी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो हो सकता है पर नजरिए का इलाज संभव नहीं। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो। यह कड़वा सच है।
कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाओगे? अगर स्वयं कुबेर भी आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढक सकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़े के डंक से बचा सकती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार इंसान के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है।